मदरसे में बच्चे आते हैं तो इसलिए आते हैं कि उनके अंदर सलाहियत पैदा हो, वो जिंदगी जीने का ढंग और सलीका सीखें। क्या सीखें? और वो उस कुरान की तिलावत करना सीखें, वो उस कुरान की तिलावत करना सीखें कि जिस कुरान को पढ़ने से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है और मुर्दों को अल्लाह ताला उस कुरान की बरकत से सवाब अता फरमाता है। तो मदरसे में जो बच्चे आते वो कुरान सीखना है, वो जिंदगी जीने का ढंग और सलीका सीखना है। तो तुम्हें जिंदगी जीने का ढंग और सलीका सीखना है। क्या सीखना है? अब तुम यहाँ मदरसे में आए, मदरसे में तालीम हासिल की, सबक पढ़ा, कुरान पढ़ने वालों ने कुरान पढ़ा। यहाँ से घर जाओगे, घर जाके क्या करोगे? सलाम करोगे। चलो अच्छी बात है। सलाम करके क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे आप? हैं? जी क्या करेंगे आप? कुरान पढ़ोगे। अच्छी बात है। लेकिन जब घर जाओगे अपना कायदा, अपना कुरान जब तुम रख दोगे, उसके बाद अगर तुम्हारी अम्मी तुमसे किसी काम को कहे, तुम्हारी अम्मी जान किसी काम को अगर कहेगी, कुछ सामान अगर मंगाएंगी तो क्या करोगे? लाके नहीं दोगे? अम्मी का कहना नहीं मानोगे? सलाम भी किया करो घर जाके, और अम्मी के और अब्बू के हाथ पे बोसा भी दिया करो। समझ गए? चूमा करो अम्मी अब्बू के हाथ, आने से पहले भी और जाने के बाद भी। और वो जिस काम को कहें एकदम उनके काम को कर दिया करो। समझ गए? अम्मी अब्बू के कहने को मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सवाब देगा, नेकियां देगा। अब तो तुम बड़े हो गए, अब तुम बड़े हो गए। जब छोटे थे, जरा जरा से जब तुम थे, तो तुम चरपाई को गंदा करते थे, अपने कपड़ों को गंदा करते थे, पेशाब भी कर दिया करते थे, टॉयलेट भी कर दिया करते थे। उसको कौन साफ करता था? हमारी वालिदा, हमारी माँ, हमारी अम्मी जान। कौन साफ करता था? कोई कर देता है कोई बच्चा कहीं गंदगी? अगर कोई बच्चा कहीं गंदगी कर देता है तो कितनी तुम्हें घिन आती है? घिन आती नहीं आती? लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी गंदगी को साफ करा, और आज जब तुम बड़े हो जाते हो तो फिर उनका कहना भी नहीं मानते, उन्हें सोदा लाकर नहीं देते हो। तुम्हारे कपड़े अपनी कौन धोता है? तुम्हें खाना पकाकर कौन देता है? तो अम्मी का कहना नहीं मानोगे? अरे रजा, अम्मी का कहना नहीं मानोगे? मानोगे ना? हसन रजा, अम्मी का कहना मानोगे? हाँ, तुम्हारी अम्मी रोटी पका के देती है, खाना बना के देती है, कपड़े धो के देती है, तो अम्मी का कहना माना करो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी नौकर थोड़ी है, तुम्हें कपड़े धो के देती है, तुम्हें खाना बना के देती है, तुम्हें खर्चे के लिए तुम्हारे अपने पैसे देते हैं, इतनी मेहनत से कमाई करके इतना सब कुछ करते हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उनका कहना नहीं मानते। तुम सबक सही से याद नहीं करो, सबक को सही से याद करो, ठीक है? स्कूल से फारिग होने के बाद, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद, स्कूल का होमवर्क करने के बाद जो खाली टाइम मिले उसमें सारे काम, स्कूल के भी सारे काम करो और नमाज भी पढ़ो, नमाज पढ़ो, ठीक है?
अपने अम्मी अब्बू का कहना माने करो, सबक को सही से याद करे करो, कुरान पढ़ना सीखो। समझ गए? तो अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानोगे? कोई बच्चा अपनी अम्मी से अपने अब्बू से बदतमीजी से नहीं तो नहीं बोलता है? सब प्यार से बोलते हो? कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? बहुत अच्छा लफ्ज है। और अम्मी किसी भी काम को कहें तो कर दिया करो। और कभी कभी अम्मी का हाथ भी बटा दिया करो काम में। तबीयत भी खराब हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब में भी तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रोटी पकाती नहीं पकाती? तुम्हारे कपड़े भी धो देती। और तुम जब छोटे थे तुम गंदगी करते थे, जब भी वो तुम्हारे कपड़े धोती थी तबीयत खराब हुई। आज तुम बड़े हो तो उनका कहना नहीं मानते हो। उनको थोड़ी सी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, किसी सामान की, तो दुकान से स्टोर से ला कर नहीं देते हो, ला के दिया करो। अम्मी का कहना माने करो, अम्मी अब्बू के हाथ चूमा करो, ठीक है, सलाम किया करो। इतनी मेहनत से वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ खेल पे ध्यान देते हो। ओ पढ़ाई पे ध्यान दोगे और अम्मी अब्बू के काम में हाथ भी बटाया, ठीक है? हाँ, कभी कभी अम्मी अब्बू का सर दबा दिया करो। जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रोटी पका कर निपटे, खाना बना के निपट जाए, तो उनका सर दबा दिया करो। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हूँ और तुम क्या करते हो? क्या करते हो? तुमने क्या करा अब तक? अपनी अम्मी अब्बू के लिए क्या करा? कम से कम कुछ बन के दिखा दो, पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाओ उन्हें, ताकि उनकी मेहनत कामयाब हो जाए, उनकी मेहनत कामयाब हो जाए। कुछ बन के दिखाओ। सिर्फ खेलते रहोगे तो कामयाब नहीं बनोगे, अम्मी अब्बू का कहना नहीं मानोगे तो कामयाब नहीं बनोगे, ठीक है? तो इंशाअल्लाह आज से अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। सारे बच्चे मानोगे? हाँ, ये अम्मी अब्बू जो तुम्हें दिए हैं, यदि कितने बच्चे ऐसे होते हैं, ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अम्मी, किसी के अम्मी नहीं है तो किसी के अब्बू नहीं है। ये तुम्हें जो अम्मी अब्बू दिए हैं अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए हैं, तुम्हारा का ख्याल रखते हैं, तो तुम अल्लाह के लिए इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो, कुरान अल्लाह का कलाम है, ठीक से पढ़ा करो, वुजू करके उसको छुआ करो, ठीक है? और जब जमाया जैसे आपने पढ़ा, जमाया लगाए किसी को भी तो बायां हाथ उल्टा हाथ जब मुंह खुला करे ऐसे करके, तो ऐसे पहले उल्टा हाथ रखो मुंह पे, उल्टा हाथ रखने के बाद ऐसे मुंह खोला, उसके बाद हटा लिया। नहीं तो शैतान जो है तुम्हारे मुंह में गंदगी कर देगा, शैतान तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। समझ गए? जब जमाई आया करे तो बायां हाथ लगा लिया मुंह पर, ऐसे मुंह मत खोला। मक्खी भी तुम्हारे मुंह में जा सकती है, मच्छर भी जा सकता है, ठीक है? ये हमारी शरीयत का पैगाम है, ठीक है? इस्लाम ये सिखाता है कि तुम साफ सुथरे रहो। मुंह खुला, कभी जमाई आए तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया करो, ताकि डस्ट जोड़ के धूल, मक्खी, मच्छर कुछ भी कभी भी मुंह में ना जाए, ठीक है? कितना प्यारा मजहब है। तो तुम अपने मजहब को फॉलो करो, ठीक है? साफ सुथरे रहो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अम्मी अब्बू का कहना इंशाअल्लाह मानना है। यहाँ से जाके जब घर पहुंचोगे तो अम्मी को सलाम करना है। अम्मी जब काम करके थक जाए तो उनके सर को भी दबा दिया करो, ठीक है? प्यारे रसूल फरमाते हैं, प्यारे रसूल क्या फरमाते हैं? प्यारे रसूल ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे। तो अपनी माँ के कदमों को भी बोसा दिया करो, चूमा करो। जन्नत माँ के कदमों के नीचे, ठीक है? आज का ये सबक है आपको, ये दर्स है, आप इन बातों पर आप सबको अमल करना है। अमल करोगे इंशाअल्लाह?
अमल करना इंशाअल्लाह। ठीक है? अहद, अम्मी का कहना मानोगे, अब्बू का कहना मानोगे? हैं, कितनी मेहनत से तुम्हें खाना बना कर दिया जाता है, तुम्हें पैसे भी दिए जाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी धोए जाते हैं, तुम्हारा कहना? अल-फैज़, अम्मी का कहना मानोगे, अब्बू का कहना मानोगे? हैं? हाँ। सैफ अली, अम्मी अब्बू का कहना मानोगे? ठीक है? तारिक, ज़ैद, हर्ष, अब्दुल्ला, साद रजा, अहद, हसन रजा, शान रजा, आप सब अपनी अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानना। ठीक है? तो कभी भी उनसे बदतमीजी से बात मत करना, कभी भी अपनी अम्मी अब्बू से बदतमीजी से बात नहीं करना, अल्लाह नाराज हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो अदब और एहतराम से रहा करो, साफ सुथरी रहा करो, अपने सबक को सही से याद किया करो और अम्मी अब्बू का कहना मानो। तो आज आपको ये सबक मिला है जिस पर आपको अमल करना है। कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोई बात जब हुआ करो तो इंशाअल्लाह बोला करो। ठीक है? तो इन बच्चों को तो सबक दे दिया कि बच्चे अपनी अम्मी का कहना माने। हमारे व्यूअर्स और जितने भी मुसलमान भाई, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप सबको भी पैगाम है कि आप सब अपनी वालिदा का कहना माने। सिर्फ इन बच्चों को ही साथ में ये नहीं किया इनकी माँ ने, बल्कि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी गंदगी को साफ किया है। अब जब तुम बड़े हो जाते हो तो उनको आंखें दिखाते हो, उनसे बदतमीजी से कलाम करते हो, उस वक्त को कभी मत भूलना कि जब तुम बिस्तर को गंदा किया करते थे, अपने कपड़ों को गंदा किया करते थे, तो वो तुम्हारी माँ थी जो उसको साफ किया करती थी। उस गंदगी से कभी घिन नहीं खाई, इसलिए कि तुम उनके बेटे थे।